आज की क्लास में हम यहाँ से रीड करेंगे और जब रीड करेंगे तो हमें हार्ट के बारे में पता चलेगा। मैंने आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया बहुत अच्छे तरीके से। और मैंने आपको ये बात बोली है कि इस चैप्टर पे मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ लाइफ प्रोसेस पे। इसका रीज़न ये है कि अगर आपने लाइफ प्रोसेस कर ली तो आप ऐसे सोच लेना कि आपने बेसिक बायोलॉजी हर एक एग्ज़ाम के लिए कर ली, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं इंडिया का। ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अपनी बॉडी के सारे सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं इधर। और 10th क्लास की साइंस अगर किसी ने बढ़िया तरीके से कर रखी है तो वो किसी भी एग्ज़ाम में अगर साइंस आती है तो वहाँ मार नहीं खाएगा। मैं आपको पहले ही इस बात को बोल के चल रही हूँ, ठीक है। तो अभी आपा ने जो पढ़ना था दीपांशु भाई, रीज़न है इसका भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो देखो, द हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। हार्ट जो होता है ये रफली कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है शेप में, ठीक है। यानी कि तिकोना बोल सकते हो आप कि ये तिकोना होता है शेप में, ऊपर से और फिर नीचे से इस टाइप से आप बोल सकते हो कि ये इस टाइप से ट्रायंगुलर शेप में होता है हार्ट, बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है। तो अब इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स। यहाँ पर कार्डियक वर्ड आपको जरूर सुनने को मिलेगा। ये स्पेशल टाइप की मांसपेशियों से बना होता है जिसको कार्डियक मांसपेशी यानी कि कार्डियक मसल कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें आपसे पेपर में पूछी जाती है, अगर आपको पेपर में कार्डियो वर्ड देखने को मिलता है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर जो बात हो रही है, रिंकू हेलो भाई हेलो, यहाँ पर जो बात चल रही है वो कार्डियो से रिलेटेड चल रही है। किससे रिलेटेड चल रही है? कार्डियो से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड बात चल रही है। जैसे कि आपा बोलते हैं स्टडी ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं आपा? आपा बोलते हैं बच्चों स्टडी ऑफ हार्ट। तो स्टडी ऑफ हार्ट जो होती है वो होती है अपने पास में कार्डियोलॉजी। क्या होती है? कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट की अगर मैं बात करूं इधर तो इसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मतलब कि हृदय की जांच होती है, ठीक है, स्कैनिंग ऑफ हार्ट जो होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं बच्चों कार्डियोग्राफी, ठीक है। ईसीजी से होती है ये। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, समझ में आई? तो मतलब हर एक चीज में आपको हार्ट की अगर आप बात करें तो कार्डियो वर्ड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। समझ में आई? इतनी बातें क्लियर है? अब हार्ट जो होता है, जो हड्डियों का एक ऐसे तरीके से लगा लीजिए कि एक हड्डियों का सांचा होता है, खोल होता है, उसके अंदर बंद होता है, ठीक है। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय बोन्स। जिन बोन्स के द्वारा ये प्रोटेक्ट होता है इनको क्या बोलते हैं बताओ? जिन मतलब कि हड्डियों से हार्ट जो है वो प्रोटेक्ट होता है। जैसे मैंने बोला कि कार्डियक मसल से बना होता है ये, ठीक है। तो ये जो आउटसाइड का जो ये लेयर है इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसमें भी आपको कार्डियो वर्ड देखने को मिल रहा है। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। हृदय जो है, हार्ट जो है, चारों ओर जो उसके लेयर होते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती है, उस लेयर को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाता है। तो उसी हिसाब से हमें ये बोल रहा है कि द हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल। ये स्पेशल टाइप की मसल से बना हुआ होता है जिसको कार्डियक मसल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको कार्डियक मसल कहा जाता है। द साइज ऑफ ओवर हार्ट इज अबाउट द सेम एज ओवर क्लेंस्ड फिस्ट। द हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट कॉल्ड चैम्बर इनसाइड इट। देखो, मैं आपको यहाँ पर एक ही बात बताना चाहूंगी कि हार्ट का जो वेट होता है बच्चों वो 300 ग्राम होता है, ठीक है। 300 ग्राम होता है हार्ट का वेट। इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है? 300 ग्राम जो है वो हार्ट का वेट होता है। समझ में आई? तो इसमें ये 4 चैम्बर बता रहा है। क्या बता रहा है? 4 चैम्बर, यानी कि इसके अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 4 चैम्बर इनसाइड होता है। द अपर 2 चैम्बर ऑफ हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स।
जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल कहा जाता है। द 2 अर्टेरिया रिसीव ब्लड फ्रॉम द 2 मेन वेन्स, यानी कि अर्टेरिया नीचे के पार्ट को बोला जाता है अर्टेरियम, जो 2 मेंस से क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। इसको आप अगर ऐसे समझोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्पेशल चीज़ जो है वो बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ कि ये 4 चैम्बर्ड होता है। मैं रफली बना लेती हूँ कि ये 4 चैम्बर्ड होता है। ये मान लीजिए कि ये हार्ट की जो है ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, और ये जो साइड है बच्चों ये राइट साइड ऑफ हार्ट है, और ये 4 चैम्बर्ड होता है। ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया। और उसी हिसाब से जो नीचे वाला पार्ट है इसको या तो आप अर्टेरियम बोलोगे या फिर आप इसको बोलोगे ओरिकल। क्या बोलोगे बच्चों, अर्टेरियम, या फिर आप क्या बोलोगे, ओरिकल बोलोगे। लेफ्ट ओरिकल, राइट ओरिकल। समझ में आ गई इतनी बातें। अब यहाँ पर देखो, हमेशा ही आपने एक चीज ध्यान में रखनी है बच्चों। क्या चीज ध्यान में रखनी है कि जो अपना लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होता है, इस लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में जो ब्लड होता है, ये जो हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होता है, इसमें जो आपको ब्लड देखने को मिलेगा ये प्योर ब्लड मिलेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी हार्ट की कौन सी साइड में जो प्योर ब्लड है वो देखने को मिलता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो लेफ्ट साइड है इसके अंदर जो ब्लड चलता है वो कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो अपनी राइट साइड है, राइट साइड, ब्लड का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो अपनी राइट साइड है, इस राइट साइड में जो ब्लड मिलेगा अपने को, ये इम्प्योर ब्लड देखने को मिलेगा। राइट साइड में कैसा देखने को मिलेगा, इम्प्योर ब्लड देखने को मिलेगा। समझ में आ गई इतनी बातें। अब यहाँ पर जो काम करती हैं ये मैं कल भी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें काम करती हैं वो कौन सी हैं। मैंने बोला कि एक यहाँ पर कौन काम करती हैं, धमनियाँ, जिनको हिंदी में आप क्या बोलते हो, धमनियाँ, यानी कि मैंने इंग्लिश में इसको लिखा आर्टरीज वर्क करती हैं। समझ में आ गई। और एक जो यहाँ पर काम करती हैं वो करती हैं शिराएं, जिनको मैंने इंग्लिश में क्या बोला, वेंस, ठीक है, ठीक है। और एक यहाँ पर कैपिलरीज काम करती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज हैं जो आगे ऑर्गन्स तक ब्लड को लेकर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन फंक्शनिंग है वो इन दोनों की है, धमनियों की और शिराओं की, यानी कि आर्टरीज की और वेन्स की। यहाँ पर जो मेन फंक्शनिंग है समझने वाली, वो किन की समझने वाली है, धमनियों की और शिराओं की। जो मेन काम कर रही हैं हार्ट के लिए, वो कौन काम कर रही हैं, ये धमनियां और शिराएं। क्योंकि देखिए हार्ट जो करता है वो प्योर ब्लड को पंप करता है ताकि सारे शरीर तक क्या पहुंच सके, ब्लड पहुंच सके। और हार्ट से ब्लड को उठाने का काम, प्योर ब्लड को उठाने का काम जो करती हैं वो कौन करती हैं, आर्टरीज करती हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि हार्ट से, ये पॉइंट नोटेबल है और इन पॉइंट्स को नोट करके चलना। बहुत अच्छी क्लास है आज की। तो यहाँ पर देखिए, हार्ट से, हार्ट टू अनदर बॉडी ऑर्गन, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं हार्ट से दूसरे शरीर के अंगों तक ब्लड को लेके जानी है, ब्लड जो पहुंचाया जाता है वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है बच्चों, आर्टरीज के द्वारा पहुंचाया जाता है। मैंने ये लाइन लिख दी कि हार्ट टू अनदर ऑर्गन ब्लड, यानी कि हार्ट से, मैम आप उल्टा बोल रहे हो, ओटेरियम को वेंट्रिकल बता रहे हो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने कब बोला ओटेरियम को वेंट्रिकल बताया, ओरिकल बताया भाई। ये देखो मैंने लिख भी रखा है, ओटेरियम को मैंने ओरिकल बोला है, वेंट्रिकल तो बोला ही नहीं मैंने। ओटेरियम को वेंट्रिकल बता रहे हो, नहीं भाई, मैंने तो इधर लिख रखा है ओटेरियम ओरिकल। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। तो हार्ट टू अनदर बॉडी ऑर्गन जो ब्लड लेकर जाती हैं वो कौन लेकर जाती हैं, आर्टरीज लेकर जाती हैं, धमनियां लेकर जाती हैं। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। समझ में आई।
ये बेसिक कंसेप्ट है। अब इतना ही ध्यान में रखना है कि हार्ट टू अनदर बॉडी ब्लड को कौन लेकर जाती हैं, धमनियां लेकर जाती हैं। और जो दूसरा पॉइंट यहां पर याद रखना है आपने, वो क्या याद रखना है कि जब सारे ऑर्गन ब्लड को यूज कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार ब्लड का यूज होगा, बार बार ये सर्कल चलता रहता है, तभी सर्कुलेटरी सिस्टम इसे कहते हैं। तो जब एक बार ऑर्गन ने ब्लड को यूज कर लिया तो वो ब्लड कैसा हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। तो अनदर ऑर्गन टू हार्ट, अनदर ऑर्गन टू हार्ट ब्लड को कौन लेकर जाती है। अगर मैं बात करूं यहां पर कि अनदर ऑर्गन टू हार्ट को ब्लड लेकर जाती हैं कौन, शिराएं यानी कि वेन्स। इतना कंसेप्ट समझ में आया कि जब ब्लड का काम क्या है, दूसरे शरीर के अंगों को, अनदर बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई करना, यही काम है। ठीक है, तो जब वो सप्लाई कर दी, जब ऑर्गन ब्लड को यूज कर रहे हैं, ब्लड यूज हो रहा है, तो ब्लड यूज होने के बाद में वो ब्लड कैसा हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। उस इम्प्योर ब्लड को वापस हार्ट तक भी तो पहुंचाया जाएगा, हार्ट के राइट साइड में पहुंचाया जाएगा। और हार्ट के जो राइट साइड में ब्लड पड़ा है वो कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। समझ में आई। और लेकर कौन आती हैं, वेन्स लेकर आती है। अब इतना कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि हार्ट ने एक बार दूसरे ऑर्गन्स तक ब्लड को भेज दिया, फिर उसके बाद में यहां पर मैंने दो चीजें और बना दी। तो यहां पर क्या होता है कि अनदर ऑर्गन से वापस ब्लड कहां पर जाता है, राइट साइड में। ये कौन लेकर जाती हैं, वेन्स वापस लेकर आती हैं। अब ये जो इम्प्योर ब्लड पड़ा है, इस इम्प्योर ब्लड को वापस भी तो अपने को प्योर बनाना पड़ेगा ना, तभी ऑर्गन इस ब्लड को यूज करेंगे, तभी कर पाएंगे ना, अदरवाइज तो नहीं कर पाएंगे। तो इस इम्प्योर ब्लड को प्योर करवाने के लिए यहां पर फेफड़े तक, समझ में आई, फेफड़े तक, यहां पर लंग्स तक जो लेकर जाती है चीज, वो कौन लेकर जाती है, एक वैन होती है। उस वैन का नाम क्या, सॉरी धमनी होती है, उस धमनी का नाम क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। सिर्फ और सिर्फ एक आर्टरी ऐसी जो इम्प्योर ब्लड की सप्लाई करती है वो है पल्मोनरी आर्टरी, और सारी की सारी आर्टरीज जो हैं वो प्योर ब्लड की क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं। तो मेरी बात सुन लेना, लंग्स जो हैं ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही यूज किया जाता है किसके द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा। समझ में आ गई इतनी बात। तो यहां पर एक चीज समझने वाली है कि सारी की सारी आर्टरीज जितनी भी हैं वो प्योर ब्लड की ही सप्लाई करती हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो हार्ट की राइट साइड से जो इम्प्योर ब्लड पड़ा है उसको लेकर आती है फेफड़े वाली कैपिलरीज तक कि भाई इसको प्योर कर दीजिए। अब फेफड़े ने ब्लड को प्योर किया, यहां पर किडनी ने क्या कर दिया, इसको फिल्टर कर दिया। किडनी फिल्टर हुआ, ब्लड फिर से क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड। फेफड़े ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाते हैं। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फेफड़े में पड़ा है इसको वापस लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट भी लेकर जाना है। ये एक काम जो करेगी, ये वैन काम करेगी। सारी की सारी वैन्स इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती हैं, लेकिन ओनली एंड ओनली वन वैन, जिसको आप क्या बोलते हो, पल्मोनरी वैन। क्या बोलते हो, जिसको आप पल्मोनरी वैन बोलते हो। ये जो पल्मोनरी वैन है ये ओनली वन वैन है जो क्या काम कर रही है, पल्मोनरी शिरा प्योर ब्लड को लेकर जाती है। तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है आपसे कि कौन सी ऐसी वैन है जो प्योर ब्लड को सप्लाई करती है, तो वो होती है पल्मोनरी वैन। कौन सी ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती है, तो वो कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। ये ऐसे ही सारा का सारा सर्कल चलता रहता है। इसी को ही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। समझ में आ गई इतनी बातें? होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार यस और नो का बता दीजिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं, फटाफट से बताइए।
बताओ भाई बताओ, फटाफट से बताइए। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? बताइएगा भाई, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया? यस और नो करके बता दीजिएगा फटाफट से। अमन, इमरान, दीपांशु, परवीन, फटाफट से बताइएगा भाई, सारे के सारे। रिंकू, ये कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी के सभी बोल रहे हैं यस। तो ये एक तरीके से सर्कल चलता है। अभी इसने लिख क्या रखा है उसको देखते हैं हम लोग, अब आपको समझ में भी आएगा। तो ये 4 चैम्बर होता है। बोलते कि द 2 arteria रिसीव ब्लड फ्रॉम द 2 मेन्स वैन, यानी कि 2 मेन वैन्स जो होती हैं उनसे ब्लड जो है वो रिसीव करते हैं। जो लाइन इंपॉर्टेंट होगी उस पर मैं फोकस करूंगी, ठीक है। द लेफ्ट अटेरियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ए वाल्व V1। ये बोलता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना वो अटैच होता है किससे? सॉरी, द लेफ्ट अटेरियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ए वाल्व, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहां पर बताया, ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात ठीक है आपकी। ऊपर वाला हिस्सा ओरिकल और वेंट्रिकल, जैसे कि ये ओरिकल है और ये है नीचे वाला वेंट्रिकल। तो ये बोलते हैं कि जो लेफ्ट है और जो लेफ्ट ओरिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एक कैपिलरी से, एक दीवार से कनेक्ट होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? V1 बोलते हैं। V1 का नाम दिया इसने। ये आपसे पेपर में नहीं पूछेंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। V1 बोलते हैं इसको। द लेफ्ट अटेरियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ए वाल्व V1। क्या बोला? उस वाल्व को V1 कहा गया। वाल्व से जुड़े हुए होते हैं जिसको V1 बोलते हैं। सिमिलरली द राइट अटेरियम इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल। राइट अटेरियम जो होता है वो राइट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? वाल्व को V2 कहते हैं। These valve prevent the backflow of blood, यानी कि वापस फ्लो ना हो जाए ब्लड, इस वजह से ये होते हैं। समझ में आई? इनका काम जो होता है वो बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकने का होता है। समझ में आ गई इतनी बातें? ठीक है। अब यहां पर देखो, दीज वाल प्रिवेंट द बैकफ्लो ब्लड इनटू arteria व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड, यानी कि जब ब्लड को पंप करने का काम होता है ना, तो ब्लड जो है वो वापस फ्लो ना हो जाए, इस ये काम करते हैं ये वाल्व। दिस इज बिकॉज व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द वाल्व V1 एंड V2 क्लोज ऑटोमेटिकली। कहते हैं कि जब वेंट्रिकल ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, तो वाल्व V1 और V2 जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। समझ में आ गई इतनी बातें? क्लियर? अब यहां पर देखो नेक्स्ट पॉइंट, These valve prevent the backflow of the blood into the blood। ये हो गया अपना, क्लियर है इतनी बातें? This is because when the ventricle contract, the valve V1 and V2 close automatically so that the blood may not go back into the arteria, यानी कि वापस arteria में blood ना चला जाए। The job of heart is to pump blood around our body, यानी कि जो हार्ट की जॉब है वो क्या है? ब्लड को पंप करना। जैसे कि मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि हार्ट के द्वारा एक धड़कन में या फिर एक हार्ट बीट में, जैसे हार्ट बीट होता है ना ऐसे ही ब्लड पंप होता है। एक हार्ट बीट में 70 मिलीलीटर ब्लड पंप किया जाता है। 70 मिलीलीटर ब्लड पंप किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना कि जब एक बार पंप होगा हार्ट, तो 70 मिलीलीटर ब्लड को क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर देखो, ऑल द arteria एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यानी कि कंट्रैक्ट भी होते हैं arteria और वेंट्रिकल, और फिर क्या हो जाते हैं? रिलैक्स होते हैं, यानी कि एक्सपेंड हो जाते हैं एट अप्रोप्रिएट टाइम्स एंड मेक द हार्ट बिहेव लाइक ए पंप। और हार्ट को मतलब कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन और फिर एक्सपेंडेशन हो रही है, तो ये हार्ट को किस हिसाब से, यानी कि ऐसे बोल रहा है कि इसको पंप के हिसाब से बना देता है ये। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, यानी कि वेंट्रिकल्स के पास में, वेंट्रिकल्स क्या काम करती हैं? वेरियस ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं। समझ में आ गई इतनी बातें? चलिए
विद हाई प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर से ये ब्लड जाता है। दे हैव थिकर वाल्स देन ऑफ द अटीरिया, अटीरिया से वेंट्रिकल की जो वाल्स होती हैं वो अटीरिया की वाल्स से क्या होती हैं, थिक होती हैं। ए शीट ऑफ टिश्यूज कॉल्ड पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट द मस्कुलर हार्ट, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि मस्कुलर हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है, एक शीट होती है टिश्यूज की जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। द चैम्बर हार्ट आर सेपरेटेड बाय ए पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। ये इंपॉर्टेंट लाइन कि जो हार्ट के चैम्बर होते हैं ना वो मतलब वो सेपरेट होते हैं एक पार्टीशन से, और उस पार्टीशन को क्या नाम दिया गया है, यहाँ पर सेप्टम का नाम दिया गया है। कि जो हार्ट के जो चैम्बर होते हैं वो किससे सेपरेट किए जाते हैं, एक चैम्बर किससे सेपरेट किए जाते हैं, सेप्टम नाम की जो वाल है उससे क्या किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर ए काइंड ऑफ थिन पाइप्स, यानी कि जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं एंड कैपिलरीज हैं, एक काइंड ऑफ थिन पाइप, यानी कि पतली पतली पाइप्स होती हैं थ्रू विच ब्लड फ्लोज इन आर्टरी, जिसके कारण आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स, इनको क्या बोलते हैं आप, ब्लड वेसल्स का नाम देते हैं। आर्टरीज आर द थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, यानी कि आर्टरीज जो है, आपसे मोटाई पूछी जा सकती है कि इनमें से सबसे ज्यादा किसकी है, तो आर्टरीज की जो मोटाई होती है वो सबसे, मानिए आर्टरीज की जो मोटाई है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, क्या करती हैं ये, ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ, यानी कि जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आर्टरीज जो है वो दूसरे ऑर्गन्स तक ब्लड को लेकर जाने का काम करती हैं, समझ में आएगी। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स बिकॉज ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, कि आर्टरीज जो होती हैं वो थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है, ताकि ब्लड जो प्रेशर जो लगता है उसको इमर्ज, इनके अंदर इमर्ज होता है, वो उसको झेल सके। समझ में आई इतनी बात। आर्टरीज आर फाउंड इन द होल ऑफ अवर बॉडी, यानी कि हमारी सारी बॉडीज में आपको आर्टरीज मिल जाएंगी। द मेन आर्टरी कौन सी है, कॉल्ड कैरीज अरोटा, सबसे बड़ी जो जिसको महाधमनी के नाम से भी जाना जाता है, इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, यानी कि कहाँ कनेक्ट होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के साथ होती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में ही तो प्योर ब्लड है, और ये धमनियां क्या काम करती हैं, प्योर ब्लड लेके जाने का काम करती है, ठीक है। कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू ए वाल्व V3, यानी कि आपसे पूछा जाए V1, V2, V3 तीन वाल्व बता दिए मैंने आपको, समझ में आ गई। जो V3 वाल्व है वो किसको कनेक्ट करता है हार्ट के साथ में, किसको, अरोटा को, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि एक्सेप्ट द लंग्स, लंग्स को छोड़कर, क्योंकि लंग्स में दूसरी काम करेगी। अनदर आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट वेंट्रिकल में होती है हार्ट के, थ्रू अनदर वाल्व V4। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो किससे कनेक्ट होती है, V4 से। की कहने हो, मैं की करी जानी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अनदर वाल्व जो होती है V4 किससे कनेक्ट करती है, पल्मोनरी आर्टरी से। अब ये फंक्शनिंग मैंने आपको पहले इसीलिए बताई थी, ठीक है भाई, आज के लिए ही है दीपांशु, ठीक है। तो अनदर वाल्व V4 की अगर मैं बात करूं तो V4 जो है वो पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम बताया मैंने, इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेकर जाना, फेफड़े में, लंग्स में। द पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। बताया है कि नहीं बताया, फंक्शनिंग पहले ही बता दी थी, इस वजह से ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए, लिख लिख के बता दिया मैंने आपको सेपरेटली। द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स, यानी कि जो कैपिलरीज होती हैं वो थिन वॉल्ड होती है, उनकी दीवारें जो होती है बहुत ज्यादा पतली होती है, थिन वॉल्ड होती हैं, समझ में आ गई। एक्सट्रीमली नैरो, ठीक है। वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वैन, जो क्या करती हैं, आर्टरीज को वैन्स के साथ में
कनेक्ट करती हैं। तो आपसे पूछा जाए पेपर में कि आर्टरीज को वेन्स के साथ में कौन कनेक्ट करता है, तो आप क्या बताओगे? आर्टरीज को वेन्स के साथ कनेक्ट करने का काम कैपिलरीज का होता है। Thus the capillaries are in between the arteries and vein। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कैपिलरीज होती हैं वो आर्टरीज और वेन्स के बीच में होती हैं ताकि वो इनका कनेक्शन बना सकें। द ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंटर्स द कैपिलरीज इन द बॉडी, यानी कि जो ब्लड होता है आर्टरीज जो लेकर आती हैं वो किस में एंटर करता है? कैपिलरीज में एंटर करता है जो बॉडी में होती है। एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी इज क्लोज टू ए कैपिलरी। तो हमारी लिविंग बॉडी जो है, हर एक लिविंग बॉडी की जो मतलब हर एक सेल है वो किसके अंदर क्लोज्ड होती है? एक कैपिलरी के अंदर क्लोज्ड होती है। जैसे कि ये लिख रखा है एवरी लिविंग सेल डेड सेल्स भी होती है, समझ में आई है? डेड सेल किसके अंदर होती हैं? अगर आपने 9th क्लास में सेल का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के अंदर डेड सेल्स होती हैं, इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग कहा जाता है सेल का। समझ में आई? तो एवरी लिविंग सेल ऑफ ओवर बॉडी, हमारी बॉडी की जो जितनी भी लिविंग सेल है इज क्लोज टू ए कैपिलरी, एक कैपिलरी के अंदर क्लोज होती हैं। द वाल्स ऑफ कैपिलरीज आर ओनली वन सेल, यानी कि जो कैपिलरीज की होती हैं वाल्स होती हैं ओनली वन सेल थिक, यानी कि एक ही सेल। अब देखो इतनी पतली होती हैं ये, वन सेल कितनी की है जिसको आप बिल्कुल मतलब कि बिना माइक्रोस्कोप के तो देख भी नहीं सकते, इतनी थिक होती हैं वाल्स। समझ में आई? द वेरियस डिसोल्व सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, फूड इटीसी प्रेजेंट इन ब्लड पास इनटू द बॉडी सेल्स थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। तो देखिए जो हमारे अंदर ऑक्सीजन होती है, डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, वो इन कैपिलरीज के अंदर से ही क्या हो रहा है? पास हो रहा है, तभी तो हमारी बॉडी की हर एक सेल को मिलेगा। समझ में आई? क्योंकि सेल इनके अंदर ही तो इनक्लोज्ड है। At the same time, the waste substances like carbon dioxide, वेस्ट सब्सटेंस है हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्म्ड इन द सेल्स इनटू कैपिलरीज, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो भी सेल्स के अंदर ही फॉर्म होता है इन्हीं कैपिलरीज के अंदर। दस द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल लाइक ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड etc बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स टेक प्लेस थ्रू कैपिलरीज, यानी कि ये जो कैपिलरीज हैं इनकी वर्किंग बता रहा है कि ये जो कैपिलरीज है ना ये जो मतलब कि एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर जिसमें से ऑक्सीजन आ रही है, और जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो हमारे मिल रहे हैं, हमें जो न्यूट्रिशन मिल रहे हैं वो सारे के सारे इन कैपिलरीज के थ्रू ही मिल रहे हैं। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, चलिएगा उसके बाद The other end of capillaries is joined to some wider tubes called veins। एक एंड तो इसका किससे जुड़ा हुआ है? आर्टरी से। दूसरा एंड जो इसका जुड़ा हुआ होता है एक वाइडर ट्यूब, एक चौड़ी ट्यूब से। जैसे कि देखो ये कैपिलरीज है और फिर इसका एक एंड ऐसे इससे ये वाइडर से जुड़ा हुआ जिसको क्या बोलते हैं आप? वेन्स बोलते हैं। ठीक है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और डर्टी ब्लड कमिंग फ्रॉम द कैपिलरीज एंटर इनटू वेन्स, यानी कि एक साइड से आर्टरी से अटैच है जहां से प्योर ब्लड मिल रहा है, कैपिलरीज में एंटर कर रहा है, और एक जो इसका एंड है वो किससे साथ जुड़ा हुआ? वेन्स के साथ में। जब बॉडी की सेल्स उस ब्लड को यूज कर लेती हैं तो वो कैसा हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है। तो वो जो इम्प्योर ब्लड है या वेस्ट है वो वेन्स के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इस टाइप से आपा ने करना है। वेन्स आर द थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, यहाँ से आपा कल करेंगे और होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, फटाफट बताइए, फिर मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। बताओ भी बताओ, बताइए। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइप की? चलिए